हुकूमत की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। पंजाब और केपी इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत करने वाला बेंच आज फिर टूट गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल अलग हो गए। कहा कल की समाअत पर अदालती हुक्मनामा तैयार करते वक्त उन्हें मशवरे के काबिल नहीं समझा गया। वो अब खुद को इस बेंच में मिसफिट समझते हैं। दुआ है इस केस में जो भी बेंच हो ऐसा फैसला आए जो सबको कबूल हो। अल्लाह हमारे इदारे पर रहम करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस जमाल मंदोखेल को बात करने से रोक दिया। कहा बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल की अलहदगी के बाद बच जाने वाले 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट की अपील मुस्तरद करते हुए कहा कोई ज़ाब्ता और कानून फुल कोर्ट बनाने की इजाज़त नहीं देता। फुल कोर्ट की सिर्फ दरख्वास्त दी जा सकती है। रिमार्क्स दिए कि अगर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हों तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे। पुरअमन इंतखाबात के लिए वसाइल की ज़रूरत हुई तो उसका हुक्म देंगे। अगर अफवाज पाकिस्तान को बुलाना पड़ा तो उसका हुक्म भी जारी करेंगे। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। आज के फैसले पता नहीं कहां लेके जाएंगे इस मुल्क को। अभी जो फैसला करने जा रहे हैं भाई, बचो इस फैसले से। जो कर सकते हो करना चाहिए, आपको खड़े हो जाएं। आप अपना जो है ना वो ऐसे लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान को तबाही के किनारे पहुंचाना चाहते हैं, कहां लेके जाएंगे मुझे समझ नहीं आती। इंतखाबात से मुतालिक केस पर फुल कोर्ट बनाने पर सब मुत्तफिक हैं। ये कौमी मसला है, ट्रक या रेडी वाले का मामला नहीं है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कौम आंखें खोले, उसके साथ भयानक मजाक हो रहा है। एक शख्स की खातिर इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम खड़े हो जाएं। साकिब निसार और दीगर रिटायर्ड जजेस कौम को बताएं कि मुझे क्यों नाअहल करार दिया गया। एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर चीफ जस्टिस की आंखों में अल्लाह के डर से आंसू आए तो अच्छी बात है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि अक़लियती फैसलों पर अमल किया जाएगा तो बहरान बढ़ेगा। कल वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों की मीटिंग रखी है। सियासी क़यादत बैठकर आइंदा का लाहेअमल तय करेगी। हकीकत से आंखें नहीं चुरानी चाहिए। क्या ही अच्छा होता है इस मामले में फुल कोर्ट बैठती। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि फुल कोर्ट बेंच ना बनने पर इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आएगा। फिर इस फैसले पर अमल दरामद भी नहीं होगा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अगर तराजू के पलड़े बराबर नहीं होंगे तो मुल्क में बहरान होगा। फिर हर गली और मोहल्ले में सुप्रीम कोर्ट लगेगी। नून लीग 1997 के बाद आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पर हमले की धमकियां दे रही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का बयान। कहा मुस्लिम लीग नून इंतखाबात से खौफजदा है। अवाम कानून की हुक्मरानी बचाने के लिए सड़कों पर आने को तैयार हैं। आइन और जमहूरियत के लिए उन तमाम जमातों से बात करेंगे जो साजिश के खिलाफ उठने को तैयार हैं। आइन और कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वुकला 2007 की तहरीक की तरह दोबारा क़यादत करें। इमरान खान के बयान पर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा इमरान खान को आइन शिकन का खिताब मिलने पर जजेस की तस्वीर पर जूते किसने बरसाए। अदालतों के बाहर ट्रक खड़े करने और सुप्रीम कोर्ट में हमारे बंदे बैठे हैं कि धब्बे तुम्हारा पीछा करेंगे। तुम्हारे सहूलतकारों ने जो धब्बे अपने ऊपर लगवाए वो उनका और तुम्हारा पीछा करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास 21 अरब रुपए भी नहीं है देने के लिए, और आज इस्लामाबाद के लिए 35 अरब रुपए की स्कीमें मंजूर की गई हैं। 82 अरब रुपया इन्होंने अपने MNAs को दे दिया है। 10 अरब रुपया के ये लैपटॉप ला रहे हैं। तो मतलब इनको झूठ बोलते हुए, और वो भी पक्के मुंह से झूठ बोलते हुए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता इनका। ये सारे का सारा जो इनका एक निज़ाम है वो ये है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि हुक्मरान पक्के हैं। एक तरफ कहते हैं इलेक्शन के लिए पैसे नहीं, दूसरी तरफ इस्लामाबाद के लिए 35 अरब रुपए की स्कीमें मंजूर की हैं। MNAs को अरबों रुपए दिए हैं। पंजाब और केपी में इलेक्शन इल्तवा के खिलाफ केस में बेंच से अलग होने वाले जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। करार दिया कि हुक्मनामा खुली अदालत में नहीं लिखवाया गया, मशावरत के बगैर उनकी गैर मौजूदगी में लिखवाया गया। अहम आइनी उमूर फुल कोर्ट की सूरत में मुश्तरका दानिश से ही हल करने चाहिए। फुल कोर्ट जब भी बना उसके लिए दस्तियाब हैं। बसूरत दीगर दुआ है कि साथ ही जजेस जो फैसला दे वो आइन की बालादस्ती कायम करे। ये केस यकुम मार्च के फैसले का ही तसलसल है। यकुम मार्च का अक्सरियती अदालती हुक्म अभी तक जारी नहीं किया गया।
जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपने जारी करदा तफसीली नोट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस खारिज किया जाता है। इंतखाबात का मामला लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट्स में इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी कि मामला हाई कोर्ट में हो तो मदाखलत नहीं की जा सकती। सियासी मामला तो रूज पर हो तो अदालत को मदाखलत से गुरेज करना चाहिए। आज खुद नोटिस और आईनी दरखास्तें नाकाबिल समात हैं। खुद को बेंच का हिस्सा रखने का मामला चीफ जस्टिस पर छोड़ते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि जिसके अपने ब्रदर जजेस उस पर अदम एतमाद कर दें, सवालात उठा दें, उसके दिए गए फैसले की ना कोई कानूनी हैसियत होगी ना अखलाकी। चंद सहूलतकारों की जानिब से इंसाफ के ऐवान को तहरीक इंसाफ का ऐवान बनने से रोकना पूरी कौम की जिम्मेदारी है। वन मैन शो तबाही का बाइस बनेगा। एक और बयान में एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान नियाजी, बाबर अवान और फवाद चौधरी का 3 रुकनी बेंच कैसा रहेगा, तो मरियम नवाज ने भी कहा कि अभी भी यही समझें। कराची में मुफ्त राशन और ज़कात की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई। 9 खवातीन और 3 बच्चे जान से गए। कई अफराद बेहोश हो गए। 15 जख्मियों में से 6 की हालत तशवीशनाक। वाक़या साइट के इलाके की एक फैक्ट्री में पेश आया। फैक्ट्री इंतजामिया ने राशन बांटने का ऐलान किया। सैकड़ों अफराद गेट पर जमा हो गए। निशादीन के मुताबिक दरवाज़ा खुलते ही लोग अंदर की जानिब दौड़े। रश और जल्दबाजी में अलमनाक वाक़या पेश आ गया। साइट की जिस फैक्ट्री में भगदड़ मची, पुलिस ने उसके मैनेजर समेत 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। फैक्ट्री को खाली करा लिया। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री इंतजामिया ने पुलिस और जिला हुकाम को राशन की तकसीम से आगाह नहीं किया था। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुखैर हजरात मुनासिब सिक्योरिटी इंतजाम के लिए जिला इंतजामिया और पुलिस को इत्तला दें। आज सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जज्बाती हो गए। आवाज़ भरा गई। कहा कुछ लोग चंद जजेस पर तनकीद कर रहे हैं, कुछ दूसरे जजेस पर। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनका भी दिल है, उनके भी जज्बात हैं। जो कुछ किया पूरी ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर किया। जो कुछ आज तक किया आइन और कानून के मुताबिक किया। टैक्स का मामला है तो मुतल्लिका अफसर को कहें ट्रेस करें। टैक्स के मामले पर कैसे जज का ट्रायल करें। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंच में शामिल करना किसी को खामोश पैगाम देना था। सुप्रीम कोर्ट में 20 साल के निस्बत बेहतरीन जजेस हैं। ऑडियो लीक्स की बुनियाद पर कैसे निशाना बनाया जा रहा है। कानून पर बात करें तो वो बतौर जज सुनेंगे। जजेस के बारे में बात करेंगे तो फिर मेरा सामना करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि आबदीदा होना चाहिए था जब अपने ही ब्रदर जज की अहलिया बेगुनाह बेकसूर होते हुए छड़ी के सहारे कटहरे में खड़ी थी और अपनी सफाइयां दे रही थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना है कि आइन हमारे लिए बहुत अहम है। आइन इस कौम माशरे के लिए लाजमी है जो विफाक को जोड़े रखता है। आइन जमहूरियत को जिंदा रखता है। आप पार्लियामेंट जाएं तो आपको खिताब करते ऐसे लोग मिलते हैं जो कल तक कैद थे, गद्दार करार दिए गए थे। अब वो लोग वहाँ बात कर रहे हैं और उनको इज्जत दी जा रही है क्योंकि वो आवाम के नुमाइंदे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेंबरान असेंबली के बारे में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स की वजाहत जारी कर दी। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस के कुछ रिमार्क्स मीडिया पर दुरुस्त अंदाज में रिपोर्ट नहीं हुए। नए रूल्स बनने तक अज़खुद नोटिस वाले केसेस मुलतवी करने का जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का फैसला दीगर बेंचेस पर लागू नहीं होता। हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर देने के केस में अज़खुद नोटिस की कार्रवाई गैर कानूनी है। केस में दरख्वास्त से हटकर फैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले पर सर्कुलर जारी कर दिया। सर्कुलर के मुताबिक 15 मार्च के फैसले में बेंच की जानिब से अज़खुद नोटिस लिया गया। 5 रुकनी बेंच करार दे चुका है कि अज़खुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। 2 जजेस का फैसला 5 रुकनी बेंच के फैसले के बरक्स है। जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के नए रूल्स बनाए जाने तक अज़खुद नोटिस वाले तमाम केसेस को मुलतवी कर दिया जाए। अक्सरियती फैसला देने वालों में जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी शामिल थे।
साहब, जो इस समात में मौजूद ही नहीं थे, एजाजुल एहसन साहब, वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन बेंच में कैसे हो सकते हैं? और अगर इस 3 बेंच ने इस फैसले का आज फुल कोर्ट बनाने की बजाय फैसला किया तो इसको कौन मानेगा? ये भी एक सर्कुलर के जरिए कलदम करार दे दिया जाएगा। ये जो तराजू के पलरे हैं ये बराबर नजर आने चाहिए। इनमें अगर झोल होगा तो पाकिस्तान की हर गली का, हर कूचे का अपना कानून होगा और अपनी सुप्रीम कोर्ट होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने रजिस्ट्रार के सर्कल को अदालत उज़्मा के एक फ़र्द का फैसला करार दे दिया। कहा 3 जजेस ने फुल कोर्ट बनाने की बजाय फैसला किया तो कौन मानेगा? जजेस कमेटी को बेंच बनाने का फैसला करना चाहिए ताकि बेंच फिक्सिंग का तासुर खत्म हो। जस्टिस एजाजुल एहसन 3 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ ने कहा कि सर्कुलर का रिवाज पहली दफ़ा देखा। सर्कुलर्स के जरिए जजेस की ऑर्डर की नफी गलत है। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर एडवोकेट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर अदालती फैसले पर बालादस्त नहीं हो सकता। बेंच किसी भी सर्कुलर के बावजूद अपने हुक्म पर अमल दरामद की कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा है कि नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ 1997 वाला खेल खेलना चाहते हैं। वक्त और हालात बदल चुके हैं, अब कौम जाग चुकी है। कौम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगी। नवाज शरीफ और मरियम चाहते हैं कि बेंच उनकी मर्जी से बने, ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेगी। मारूफ हिदायतकार सैयद नूर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट साजिशों के सामने कभी सरेंडर नहीं करेगी। सदर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भेजी गई एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू, रेफरेंस और नजरसानी की दरखास्तें वापस लेने की राह हमवार हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ सदर को रेफरेंस वापस लेने की एडवाइस भेजी थी। सेनेट से मंजूरी के बाद अदालती इस्लाहात बिल सदर मुमलिकत को भेज दिया गया। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बिल बाकायदा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। बिल में चीफ जस्टिस के अज़खुद नोटिस का इख्तियार महदूद किया गया है। अब अज़खुद नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकाने का केस, इस्लामाबाद की अदालत ने एक बार फिर नाकाबिले ज़मानत वारंट को काबिले ज़मानत वारंट में तब्दील कर दिया है। इमरान खान को 18 अप्रैल तक रिलीफ मिल गया। अदालत ने 20,000 रुपये के ज़मानती मशरकों के एवज वारंट काबिले ज़मानत किए। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी ज़मीन फौज को कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए देने से रोक दिया। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को 9 मई तक जवाब के लिए नोटिस जारी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि गवर्नर पंजाब को नोटिफिकेशन जारी करने का कोई इख्तियार नहीं। निगरान हुकूमत को मुस्तकिल बुनियादों पर पॉलिसी के फैसले करने का इख्तियार नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुफ्त आटा तकसीम मरकज़ का दौरा, इंतज़ामात का जायज़ा लिया। आटा लेने आई ख़वातीन के मसाइल सुने। शहबाज शरीफ ने कहा शनाख्ती कार्ड पर आटा तकसीम का अमल मज़ीद बेहतर होना चाहिए। मसाइल के हल के लिए फ़ौरी इक़दाम करने होंगे। ओपन मार्केट में आटा महंगे से महंगा होने लगा। एक माह के दौरान मुख्तलिफ शहरों में 20 किलो आटे का थैला 120 रुपये से लेकर 1865 रुपये तक महंगा हो गया। सबसे महंगा आटा विफाकी दारुल हुकूमत में फरोख्त हो रहा है, जहां 20 किलो आटे के थैले की कीमत 3,160 रुपये तक जा पहुंची। रावलपिंडी में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 3,133 रुपये तक पहुंच गई। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2,316 रुपये में दस्तयाब है। इदारे शुमारियात के मुताबिक सिर्फ सखर में 20 किलो आटे का थैला 60 रुपये तक सस्ता हुआ। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा है कि चीन से $2 अरब की रकम रोल ओवर हो गई। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान का चीन के साथ सेफ डिपॉजिट और कमर्शियल बैंक से बिजनेस है। $2 अरब 23 मार्च को रोल ओवर होने थे। उन्हें ये बात कंफर्म करने में खुशी है कि रकम रोल ओवर हो गई। वाज़ेह रहे कि रोज़नामा जंग के नुमाइंदे मेहताब हैदर ने 23 मार्च को ही खबर दे दी थी कि पाकिस्तानी हुकाम ने चीन की जानिब से $2 अरब सेफ डिपॉजिट में मिलने की तस्दीक कर दी है।
सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा है कि खबर है कि चीन ने जो 2 अरब का कर्जा रोल ओवर करना था उस पर पेशरफ नहीं हुई। चीन की वजारत खजाना और सेंट्रल बैंक ने इस पर कॉमेंट नहीं किया। चीन ने हर बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। ऐसी खबरें वजारत खजाना से निकलना मुनासिब नहीं। मुल्क में महंगाई में मजीद इजाफे का इम्कान। वजारत खजाना की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक बुनियादी अशिया की तलब और रसद में फ़र्क के बायस महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ी। सैलाब के असरात की वजह से महंगाई में इजाफा हो सकता है। माली साल के अख्ताम पर महंगाई में कमी का इम्कान है। हुकूमत IMF प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल से गैर मुतमईन पाकिस्तानियों की शरह में 4% का इजाफा 73% पर पहुँच गई। 12% ने मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। गैलप पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स का नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में मुस्तकबिल में मईशत में बेहतरी से मायूस पाकिस्तानियों की शरह बढ़ी और 48% ने अगले 6 माह में मुआशी सूरत हाल मजीद खराब होने के खौफ का इजहार किया। अलबत्ता 24% अफराद ने मईशत में बेहतरी के लिए उम्मीद जाहिर की। नेपरा ने बिजली सार्फिन पर 335 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की मंजूरी दे दी। अगले माली साल से बिजली के फी यूनिट पर 3 रुपये 23 पैसे सरचार्ज वसूल किया जाएगा। इजाफी सरचार्ज का इतलाक घरेलू, सनती, कमर्शल, ज़रई सार्फिन और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी होगा। इस साल जून तक हुकूमत 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट इजाफी सरचार्ज वसूल करेगी। वज़ीर आज़म की हिदायत के बावजूद कराची में गैस की फराहमी बेहतर ना बनाई जा सकी। सहर अफ्तार के औकात में भी मसला बरकरार। आम शहरियों का तो क्या कहना, गवर्नर हाउस भी गैस से महरूम। रावलपिंडी के बेशतर इलाकों में भी सहरी के औकात में गैस की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है कि दिन में 2-3 घंटे भी गैस मुयस्सर नहीं। कराची में मारूफ माहिर अमराज चशम डॉक्टर बीरबल गिरानी के कत्ल की तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान ने डॉक्टर बीरबल की गाड़ी का ताक़ुब किया, सर पर 2 गोलियां मारकर कत्ल किया। वाक़े की जगह से 9mm के 3 खौल मिले हैं। एक गोली डॉक्टर बीरबल के असिस्टेंट को लगी, जिसकी हालत खतरे से बाहर है। मकतूल डॉक्टर बीरबल के आबाई इलाके संझोरों में सोग। अहल खाना के मुताबिक बेटे की बैरून मुल्क से आमद के बाद आखिरी रसूमात अदा होंगी, फिर मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की डॉक्टर बीरबल के घर आमद। कहा, अगर हालात काबू नहीं कर सकते तो अफसरान को घर जाना चाहिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन का इजहार तशवीश, शफाफ तहकीकात करने और मुलजिमान को कटहरे में लाने का मुतालबा। कहा, कुछ दिन पहले हैदराबाद में डॉक्टर धर्म देवाठी को भी कत्ल कर दिया गया था। पेशावर की देर कॉलोनी में नामालूम अफराद की फायरिंग से सिख दुकानदार हलाक। दयाल सिंह अपने जनरल स्टोर में मौजूद था कि उसे फायरिंग का निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार हमलावर वारदात के बाद फरार हो गए। परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी एक और मुकदमे में गिरफ्तार। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मोहम्मद खान भट्टी को गुजरांवाला में मनपसंद अफराद को ठेके देने के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद खान भट्टी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में FIA की तहवील में थे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुख्तलिफ आसामियों पर भर्तियों में बंदरबांट का इंकशाफ। भर्तियों में साबिक वज़ीर आला महमूद खान, वज़रा, अरकान असम्बली और अफसरान के रिश्तेदारों को नवाजा गया। 125 भर्तियां की गईं। स्पीकर मुश्ताक गनी ने कहा कि 150 के करीब असम्बली अफसरान और अरकान ने भर्ती के लिए सिफारिशात की। जिसका बंदा भर्ती नहीं हुआ वो अब इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान मीर अली में फायरिंग का तबादला। सिपाही इरशादुल्लाह शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक 29 साला शहीद सिपाही इरशादुल्लाह का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कर्क से है। सिब्बी के इलाके नौशमान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में शहरियों को निशाना बनाने और कोयला कान मालिकान को हरासा करने में मुलविस एक दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। असले और गोला बारूद का जखीरा बरामद। चौदह और 15 मार्च को जमान पाक से अफगान शहरियों की गिरफ्तारी की सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबर झूठी निकली। पुलिस ऑपरेशन के बाद मुतादिद सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इल्जाम लगाया था
कि इमरान खान की क़यामगाह के बाहर से गिरफ्तार होने वालों में अक्सरियत अफगान शहरियों की है। ऐसे एक ट्वीट को 30,000 से ज़ायद बार देखा गया और 1,500 बार लाइक किया गया। मगर तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि ज़मान पाक से गिरफ्तार 98 अफराद में से एक भी अफगान शहरी नहीं है। अगर आपको किसी भी किस्म की गलती का पता चले तो geo-fact-check@geo.tv पर हमसे राबता करें। अमेरिका में नई तारीख रकम, साबिक सदर ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद। न्यूयॉर्क की ग्रैंड जूरी का बड़ा फैसला। प्रोसिक्यूटर ऑफिस का ट्रंप को गिरफ्तारी के लिए खुद को पेश करने का मुतालबा। ट्रंप का इल्जाम तस्लीम करने से इनकार। अगले साल फिर सदारती इलेक्शन लड़ने पर बाज़िद कार्रवाई सियासी दुश्मनी और इंतखाबी अमल में मदाखलत करार दे दी। ट्रंप पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2016 के सदारती इलेक्शन में फौज फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स को पैसा देकर ताल्लुकात छुपाने का कहा। रकम को कारोबारी अखराजात के तौर पर पेश किया। न्यूयॉर्क में कारोबारी रिकॉर्ड में गलत बयानी एक जुर्म है। मलेशिया की अदालत ने गिरफ्तार साबिक वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक की सजा पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालती फैसले को चैलेंज करने की आखिरी कोशिश भी नाकाम। नजीब रज़ाक के पास अब सिर्फ सजा के खिलाफ शाही माफी की दरख्वास्त का रास्ता मौजूद है। उन्हें रियासती फंड में अरबों डॉलर्स की करप्शन पर 12 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अमेरिका का डेमोक्रेसी समिट में पाकिस्तान की शिरकत न करने पर इज़हार अफसोस। तर्जुमान अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। वेदांत पटेल ने कहा कि पाकिस्तान के साथ गहरी सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। जमहूरियत, इंसानी हुकूक, आज़ादी इजहार और मजहब पर बात करते रहते हैं। समिट के हवाले से पाकिस्तान फैसला करने का इख्तियार रखता है। पाकिस्तान के साथ काम करते रहेंगे। अमरीकी इदारे यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की पाक चीन ताउन के फौजी इत्तेहाद में तब्दील होने की पेशगोई। रिपोर्ट के मुताबिक पिछली दहाई के दौरान जनूबी एशिया में जोग्राफियाई सियासी तब्दीलियों, चीन भारत ताल्लुकात में गिरावट और अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला ने चीनी और पाकिस्तानी अफवाज को एक दूसरे के करीब कर दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मैदान में इश्तराक तेजी से बढ़ रहा है, जबकि पुराने अमरीकी और यूरोपीय साजो सामान पर इन्हिसार कम हो रहा है। पाकिस्तानी निजात अमरीकी माहिर नफ्सियात डॉक्टर फराह अब्बासी अमरीका की खवातीन रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि जहनी बीमारियों के इलाज में मजहब और समाजी पस मंजर अहम किरदार अदा करता है। फेथ लीडर्स, कम्युनिटी लीडर्स और माहिरीन नफ्सियात को मिलकर काम करना चाहिए और उन्हें अवार्ड इसी काम पर दिया गया है। भारत सुपर पावर की हैसियत से क्रिकेट चला रहा है, तकब्बुर के साथ डिक्टेट करता है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की भारत पर तनकीद। कहा भारतीय बोर्ड का पाकिस्तानी खिलाड़ी को आईपीएल से बाहर रखना हैरान कुन है। पाकिस्तान के पास भी अच्छी क्वालिटी की सुपर लीग है, नौजवान क्रिकेटर्स सामने आ रहे हैं। हमें इंडियन क्रिकेट लीग की फिक्र नहीं करनी चाहिए। भारत एशिया कप ना भी खेले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरबरा पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी का दो टोक मौकिफ। कहा माजी में भारत के इनकार के बावजूद हम वहां जाकर खेलते रहे, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। भारत अगर एशिया कप के मैचेस न्यूट्रल मुकाम पर खेलना चाहे तो पाकिस्तान भी भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के मैचेस न्यूट्रल मुकाम पर खेल सकता है। अदाकारा मीरा ने उम्र की सादत हासिल कर ली। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। तस्वीर और वीडियो सामने आ गई। कहा उम्र की अदायगी उनकी खुशकिस्मती है। और हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन कई कामयाब खवातीन के पीछे मर्द होते हैं। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने खवातीन की कामयाबी में मर्दों के किरदार को अहम करार दे दिया। कहा ऐसे मर्द भाई, शौहर, बाप या दोस्त की सूरत में मौजूद होते हैं। वो वक्त से आगे की सोचते हैं, जिसकी वजह से औरतों को अपने ख्वाब पूरे करने में एतमाद मिलता है।